नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और आईटीआई के स्टूडेंट ने बहुत सारे सवाल किए थे कि सर बहुत दिन हो गया है, आपने आईटीआई एडमिशन के लिए कुछ चीज़ें और नहीं बताई है हमको, तो आप कृपया उसको बताएं। तो देखिए, 10वीं पास करने के बाद आप अपने भविष्य को अगर आईटीआई में बनाना चाहते हैं, आईटीआई के थ्रू बनाना चाहते हैं या आईटीआई करना चाहते हैं, तो मैं आपको कई तरीके के बारे में जो है तो बताऊंगा। और उसको आप अगर पालन करेंगे तो भविष्य में आप आईटीआई में बेहतर कर सकेंगे। तो एक छात्र के लिए जो आईटीआई करना चाहिए या नहीं, इसमें से कई मामले हो सकते हैं और कई तरह की बातें भी हो सकती हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो एक छात्र को आईटीआई करने के लिए मदद कर सकती है। अगर कोई छात्र आईटीआई करता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आईटीआई में ही रहा हूँ, मैं पढ़ाया भी हूँ, उसी में पला बढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है इन सब चीज़ों को। बहुत सारे यूट्यूबर आपको जो है तो कन्फ्यूजन खड़ा कर देंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली चीज़ आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ क्या है। देखिए, थ्योरी चीज़ें कोई कुछ भी बता सकता है कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत बड़ी प्रैक्टिकली और 28 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो एक छात्र को जो है तो अच्छे से मदद कर सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रोजगार के अवसर, पहले पॉइंट पे तो छात्रों को, आईटीआई जो छात्र होते हैं उनके विभिन्न जो है तो उद्योगों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। आपको अपने क्षेत्र में उद्योग के बारे में जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनमें से आईटीआई के साथ कितने रोजगार के अवसर हैं। अगर जहां पे आप रहते हो, जिस जिले में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहां देख लीजिए कितनी कंपनियां हैं, कितनी नहीं है, कितने उद्योग लगे हुए हैं और वहां किस प्रकार के रोजगार के अवसर है। क्या इलेक्ट्रिकल के हैं, क्या फिटर के हैं, क्या डीजल के हैं, क्या कंप्यूटर के हैं, क्या टर्नर के हैं, क्या मैकेनिक के हैं। ये सारी चीजें आपको भली भांति से जान लेना चाहिए, इसके बाद ही आईटीआई करना चाहिए। तभी आपको ये चीजें होगा कि आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। पहली चीज है, अपनी रुचि के हिसाब से आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या आईटीआई करने के बाद हम किस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे या देख पाएंगे हम, या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। तो इसको रुचि और योग्यता क्या है, आपकी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, या फिर हम हवाई बात कर रहे हैं कि भैया हमको आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो आप कितना तैयार हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने आप को कितना स्किल किए हो, ये एक लड़का बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर वो छुपाता है तो वो उसके लिए खतरनाक चीज हो सकती है, लेकिन एक लड़का बेहतर जानता है कि हम गवर्नमेंट की अगर तैयारी करेंगे आईटीआई करने के बाद तो हम किस फील्ड में जाएंगे, हम अपने आप को कितना स्किल करें। तो ये सब चीजें आपको देख लेना पड़ेगा, तभी होगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रुचि आपका जो है तो रुचि क्या है, मतलब आप और योग्यता है आपकी, दोनों चीजें मैं कहूंगा कि रुचि और योग्यता आपकी। तो आईटीआई छात्र को आईटीआई करने के पहले अपनी रुचि को और योग्यता और कौशलों की मान्यता देना चाहिए। अपने विचार करना चाहिए कि कौन सा, उसको विचार करना चाहिए कि कौन से ट्रेड में हम एडमिशन लें, आपके प्राथमिक रुचियों और कौशलों के साथ में मेल खाता है कि नहीं खाता है। आपको आपकी जो रुचि है और आपकी योग्यता, जैसे आप 10th पास हो या 8 पास हो या आप जो है तो 12वीं किए हो या आप ग्रेजुएशन किए हो, तो आपकी जो योग्यता है और कौशल के बीच में ये चीज़ें आपको तय करना पड़ेगा कि हम किस ट्रेड में एडमिशन लें, वो आपके मेल खाता है या नहीं खाता है। आईटीआई के अलावा आपको विचार करना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र में आगे क्या कर सकते हैं। कुछ आईटीआई के उद्योग में आपको अगले स्तर पर बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। मतलब आईटीआई के अलावा आईटीआई में ही आपको आगे आपके स्तर को, अगले स्तर को बढ़ाने का बहुत बड़ा मौका देता है, जैसे अप्रेंटिसशिप, दूसरा टेक्नीशियन या फिर उच्च शिक्षा। तो ये जो 3 चीजें हैं आपकी, ये बहुत बड़ी काम में आने वाली हैं। और आपको अपने क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि आईटीआई के अलावा हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नई प्रवेश अधिसूचना की जांच करनी चाहिए। यह अधिसूचना जो है तो आमतौर पर
संस्थानों की वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्र के सामग्री माध्यमों से प्राप्त होती है। डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म में भी होती है, पेपर में भी विज्ञप्ति निकलती है और तिथि निकलती, जैसे 1 जून से लेकर के लास्ट अगस्त तक में आपकी डेट है। तो वो सब चीज़ें देख लेना चाहिए, आपको शुल्क भी देख लेना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची तैयार करना चाहिए, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। आवेदन पत्र को भी भरने के पहले अपने डॉक्यूमेंट को जरूर तैयार कर लेना चाहिए, जैसे फोटोग्राफ, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, इन सबको स्कैन करके एक पेन ड्राइव में भी आपको रखना चाहिए। इसके बाद आता है कि आप सही कोर्स चुनें। तो आईटीआई में विभिन्न जो है तो ट्रेड होते हैं, उनको उन कोर्सों में चुनने के लिए आपको अपनी रुचि जो होती है और आप अपने जो भविष्य के सपना देखते हैं ना, उस हिसाब से ट्रेड को जो है तो सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टर्नर, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर आदि शामिल होते हैं। अब बारी है संस्थान का चुनाव करने की। तो आपके राज्य में विभिन्न आईटीआई संस्थान होते हैं और आपको एक अच्छे और मान्यता प्राप्त संस्थान का चयन करना चाहिए, जहां उच्च गुणवत्ता की प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस राज्य के हैं, कम से कम वहां आप ये देखिए, या उस जिले के हैं, उस संभाग के हैं, कि वहां क्या अच्छी आईटीआई है जहां पे पढ़ाई होती है। आईटीआई में एडमिशन लेने के पहले आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान भी रखना चाहिए कि आप सबसे पहले ये तय करिए कि गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना है। ये सब चीज़ों को देख लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके परसेंटेज कितने हैं 10th में, जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर 10th में परसेंटेज आपके ज़्यादा हैं तो आपको निश्चित ही गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन और अच्छे ट्रेड में मिल जाएगा। लेकिन अगर कम है तो फिर आपको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। तो जब आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छी आईटीआई का चुनाव करना पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ कि कभी भी आप ऐसे बहकावे में मत आइएगा कि कम फीस वाले आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए, पास होने की गारंटी हो गई और आपका प्रैक्टिकल में नंबर जैसे बढ़ाने की हो गई, और आप कभी पढ़ने ना आओ, अटेंडेंस ना लगे और आपको पास किया जाए। तो इन सब माफिया दलालों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आप इनके बहकावे में आते हैं तो आप अपनी जिंदगी को जो है तो बर्बाद कर लेंगे। ये मैं पहली चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद आता है पात्रता आपकी क्या होनी चाहिए। तो आईटीआई एडमिशन के लिए जैसे आपको पता है कि 10वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं विशेष पात्रता के जो है तो उसमें मापदंड हो सकते हैं, जैसे 12वीं पास होता है तो वो भी लग सकता है, लेकिन जनरली जो है तो 10th पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया को समझ लीजिए आप बड़े अच्छे से। आपको आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में समझना चाहिए। इसमें आवेदन पत्र को भरना, दस्तावेज का सत्यापन, प्रवेश परीक्षा यदि लागू हो वहाँ पे प्रवेश का हो तो उसको भी देखना चाहिए आपको। काउंसलिंग और लास्ट की जो सूची बनती है उसको बड़े ध्यान से देख लेना चाहिए। अब आती है फीस की प्रक्रिया। आईटीआई एडमिशन के संबंध में फीस वाले पहलू को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। इसमें एडमिशन फीस छात्रवृत्ति योजनाएं और वित्तीय सहायता का विकल्प है कि नहीं है, ये ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट में तो कम फीस लगती है, लेकिन प्राइवेट में जो लगती है तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट बात यह है कि आप किसी भी ऐसे जो अभी फीस की बात बोला कि कम फीस है, तो वहाँ पर मत फंस जाइएगा। अगर वो कम फीस दे रहा है तो आप ये समझिएगा कि आपको वो सर्विस कम देगा। सीधी सी बात है, कम फीस ले रहा है तो कम सर्विस देगा, फिर आपका कुछ नहीं होगा। आप आईटीआई कॉलेज में प्रवेश के पहले निम्नलिखित प्रश्नों को जो है तो पूछ सकते हैं। यही सब लड़कों ने बोला था कि सर ये बताइए कि अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो हम आईटीआई कॉलेज वाले से क्या चीज़ मांगे, क्या चीज़ करें, उसको आप बताइए। तो आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो है तो काम आएगा। तो आप पहला जो सवाल करेंगे कि आपके आईटीआई कॉलेज की मान्यता एनसीवीटी से है या नहीं।
वो कहता है एससीबीटी से है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एनसीबीटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो नेशनल लेवल का होता है, एससीबीटी का जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है। जनरली स्टेट एससीबीटी कोई नहीं करता है, एनसीबीटी करता है। तो आपको एससीबीटी में ही बेहतर बनाना है अपना भविष्य, तो आप उससे सबसे पहले सवाल करेंगे कि आपकी मान्यता एनसीबीटी से है या नहीं। वो बोलता है तो आपको वहाँ अफिलिएशन का वो मंगाना चाहिए, आप प्रमाण पत्र, और उसमें आप देख लीजिए कि वो है कि नहीं है, या आप जिसमें ले रहे हैं तो पता चले कि उसके पास वो ट्रेड नहीं है और फिर भी आपका एडमिशन दे रहा है। इसलिए अफिलिएशन वाला लेटर जरूर देखना चाहिए। आपके कॉलेज में कितने ट्रेड उपलब्ध हैं और उनके नाम क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन करना चाहिए। ट्रेड का चयन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो उससे पूछिए कि भैया ये ट्रेड हम अगर कर रहे हैं तो क्या वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पूछना चाहिए। इसके बाद आपको पूछना चाहिए कि क्या आपके कॉलेज में नौकरी के लिए प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं है, ठीक है। और अगर प्लेसमेंट हुए हैं आपके लड़के तो 2-3 साल का हमको वो दिखा दीजिए और बता दीजिए कि कौन से लड़के सेलेक्ट हुए हैं, क्या उनके मोबाइल नंबर हैं या नहीं है। इसके बाद आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आपके कॉलेज में छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है कि नहीं है। इसकी स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जनरल वालों को भर को छोड़ करके, कि बाकी लोगों को पूछना चाहिए कि सर स्कॉलरशिप मिलेगी या कुछ वित्तीय सहायता हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या फीस में छूट है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को कागज में जो प्रॉस्पेक्टस मिले उसमें साइन करवा लेना चाहिए। साथ में ये पूछना चाहिए कि सर ट्यूशन फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, सीबीटी फीस कितनी है, प्रैक्टिकल फीस कितनी है। आप पहले ही बता दीजिए, फिर बाद में आप मेरे को अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। बहुत सारे आईटीआई वाले कहते हैं पहले कहेंगे 30,000, फिर आपका बढ़ते बढ़ते चला जाएगा 55,000। इसलिए सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में या रसीद में लिखवा लेना चाहिए, पूछताछ कर लेना चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाहिए कि भैया क्या अटेंडेंस 60 हो जाएगी तो आप उसके लिए अलग से पैसा लोगे या कैसे करोगे। ये सब सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये जान लेना चाहिए। प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा या अन्य प्रक्रिया तो नहीं होगी कि आपके यहाँ कुछ अन्य प्रक्रिया हो प्रवेश के लिए, मेरिट बेस पे हो या कैसे है, ये सब सारी चीज़ें पूछ लेना चाहिए। पूछना चाहिए क्या आपके कॉलेज में शिक्षा संबंधी वर्कशॉप, लैब, आईटी लैब, लाइब्रेरी याद है, किताब उताब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वर्कशॉप को अच्छे से देखिए, लाइब्रेरी देखिए, कंप्यूटर कितने लगे हैं वो देखिए, चालू हालत में है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, बुक है कि है नहीं है, वर्कशॉप में मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको आप स्वयं जा करके देखिए उसके साथ में, ठीक है। इसके बाद उनसे जो है तो बोलिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि, शुल्क, अन्य छूटों के बारे में जानकारी, वही मैंने जो बोला है आपको वो जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि कोई अगर छूट हो तो उसको बता दीजिए, कितने साल का ये चीज़ें रहेगी, क्या आपके संस्थान में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण हैं और क्या उसका वातावरण है, शिक्षण के लिए वातावरण है, माने अच्छे फैकल्टी हैं, और फैकल्टी हैं तो कौन है, क्या CITS वाले हैं, कि TS वाले हैं, किसी TI वाले हैं, कि पॉलिटेक्निक वाले हैं, कि बी वाले हैं, आप हमको उनसे मिलवा दीजिए। क्या प्रशिक्षण के कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों और स्थगित की व्यवस्था होती है या नहीं होती है, कि जो छुट्टियां होती हैं ये सब की व्यवस्था है कि नहीं है, कितने दिन छुट्टी होगी क्या नहीं होगी। इसके बाद अगर आपको हॉस्टल की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे पूछिए कि क्या छात्रों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, अगर है तो उसकी प्रक्रिया क्या है और कितना खर्चा होगा, पैसा कितना खर्चा होगा, आप उसको इसमें लिख दीजिए। बाद में क्या होता है कि एडमिशन के समय पे ITI वाला एकदम जलेबी की तरह बात करता है, गोल गोल बात करता है और घुमा देता है आपका, तो आपका दिमाग जो है तो वो हो जाता है, फिर आप 500-1000 रुपये जमा कर देते हो, फिर इसके बाद जो आपके साथ में होता है तो आप नहीं समझते। आपको मैं तो सबूत के साथ में बोलता हूँ कि आप हमारा 1 साल का कार्यक्रम कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ITI में कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी नहीं होती। उसका कारण क्या होता है कि जब भी कभी आप ITI से रिलेशन नहीं बना पाते हो या अच्छी ITI में एडमिशन आप नहीं लेते हो तो आपके साथ में यही दिक्कत होती है। कभी ITI चलती है, कभी ITI नहीं चलती
रहती है। ITI सिर्फ एडमिशन के समय पे 3 महीने तक खुली रहती है। इसके बाद ना मास्टर साहब मिलते हैं, ना मशीन मिलती है, आप फंस जाते हो। तो आप सबसे पहले पुराने जो आपके लड़के हैं जो निकले हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानिए और समझिए। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो आपके सीनियर निकले हैं ना, तो अगर वो एडमिशन की बात कहें तो फिर उनके धोखे में मत आइएगा। हर चीज़ को पूछ लीजिएगा, उनका कमीशन भी फिक्स रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमीशन वाले मोहताज पे मत जाइएगा और मोहताज मत होइएगा कि आपको जो है तो कम फीस के लिए जो हो तो ये सारी चीज़ें हो गई तो आप किसी स्टूडेंट के बहकावे में आ जाएं, तो इनके लिए आप मोहताज मत होइएगा। अगर आपको किसी ITI में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट मेरे से बात करिए, मैं उस ITI की पूरी जन्म कुंडली निकाल करके आपको दूंगा। क्योंकि देखिए एक बहुत बढ़िया मैं चीज़ बोलता हूँ, कार्यक्रम आपको रोज़ ऐसे बनते ही रहेंगे कि अगर आप एक बार फंस गए ना तो आपका टाइम चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। पैसा तो आप कमा लेंगे लेकिन टाइम चला गया तो फिर नहीं आता। और एक बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ ITI के साथ में, अगर आपने ITI पहली बार में नहीं निकाला, किसी कारण से आप सप्लीमेंट्री आ गए या आपका पेपर बैक लग गया, तो फिर आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो मेरे लड़कों को देख लीजिएगा कि क्या हालत होगी। मतलब माने 2 साल की ITI 5-5 साल लग जाते हैं तब भी ITI पूरा क्लियर नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटा कह रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छी ITI में, गुणवत्ता वाले ITI में उसका स्टेटस, उसकी बिल्डिंग सब कुछ देख लीजिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए, उससे ग्रेडिंग वाला सर्टिफिकेट मांग लीजिए, वो सारी चीज़ें दे देगा। हम भी आपको सर्टिफिकेट दे देंगे उसके बारे में, वो कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, तभी आप एडमिशन ले लीजिएगा। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा, आप YouTube और PDF से अगर पढ़ाई करेंगे तो आप लिख के ले लीजिए कि आप पास भर होंगे, लेकिन आप स्किल नहीं होंगे। और आप स्किल नहीं होंगे तो आज की डेट में आपको कोई 1000 रुपए की नौकरी पे भी नहीं रखेगा। अगर आपको रखता है तो झाड़ू पोछा के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फाइल उठाओगे, इधर उधर चपरासी जैसी चीज़ें रहोगे। और अगर आपके पास स्किल होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए अच्छी ITI में हमेशा एडमिशन लेना चाहिए। ITI का एफिलिएशन देखना चाहिए। अभी बहुत सारे ITI का डीएफिलेट हो रहे हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता लगा लेना चाहिए। व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेजोगे उस ITI का, जैसे मैं बहुत सारे लड़कों को बता चुका हूँ, लगभग 1000 लड़कों को मैंने ITI के बारे में व्हाट्सएप पे ही मैंने दे दिया है जवाब, उनको 100 महीना दे करके कि आप जो है तुमको जवाब दे चुका हूँ किस ITI में एडमिशन लीजिए कि ना लीजिए। आज तक मैंने बनाया हुआ है कि 1200-1300 लड़कों से ऊपर हमसे जो है इस बारे में पूछ चुके हैं, तो उनको मैंने बताया है, ITI के नाम बताया है, और वो उस ITI पे गए भी हैं और वहाँ अच्छा पाए हैं, और वहाँ उन्होंने बोला है कि सर अब हम आगे एडमिशन ले लेंगे। ठीक है ना। वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप अगर सही काउंसलिंग जाएंगे, आप सही कोई आपको मिल जाए मार्गदर्शन के लिए। देखिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। हमारा तो टॉक शो है, बोलने का है, और मैं लड़कों को समझाता हूँ, बताता हूँ, बेहतर बताता हूँ, और अपना मोबाइल नंबर रखा हूँ। आप हमको कॉल करिए, मैं आपको जरूर समझाऊँ। तो ITI के एडमिशन के लिए आज तक के लिए इतना ही मैं आपको बताऊंगा। आगे फिर जो बहुत सारे आपके सवाल हैं उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। हमको लगता है कि ईमानदारी से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है। अगर फिर भी कुछ छूटा हो तो आप व्हाट्सएप करके मेरे को बताइएगा, उसको अगले कार्यक्रम में मैं ज़रूर रखूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ITI टॉक शो देखते रहिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, आपको जैसा लगे वैसा करिए। और गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, और एक चीज़ और, अपने घर में अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। आज का दिन भी आपका शुभ हो और कल आने वाला आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।